तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, अगर आप भी कपड़े का बिज़नेस कर रहे हैं और अगर आपकी दुकान नहीं चल रही है, आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, तो दोस्तों उसी के बारे में आज का ये वीडियो होने वाला है। क्योंकि दोस्तों मेरे एक जानने वाले हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर रह चुके हैं, उन्होंने भी दोस्तों कपड़ों की दुकान चालू की थी। उनका क्या एक्सपीरियंस रहा, उन्होंने मेरे साथ शेयर किया। उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, उनका बिज़नेस नहीं चला, उनका दुकान नहीं चली। तो दोस्तों वही उनकी जो कहानी है, उनकी जो स्टोरी है, मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा कि जो गलतियाँ उन्होंने की, वो गलतियाँ आपने नहीं करना है। हाँ दोस्तों, हम उनकी गलतियों से सीख सकते हैं। तो उन्होंने जो गलतियाँ की, उन्होंने वो मुझे बताई, फिर हमने उसके बारे में डिस्कस किया। आगे उन्होंने वो गलती सुधार ली और अब वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने शुरू में जो गलतियाँ की, उसके बारे में ही आज का वीडियो रहने वाला है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो थोड़ा-सा भी पसंद आए, आपको लगता है कि वीडियो में कही गई बातें आपके काम की हैं, तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, ये मेरे एक सब्सक्राइबर हैं। ये एक कपड़े की दुकान में काम करते थे। 3-4 महीने इन्होंने काम किया। इनको लगा कि भैया मुझे बिज़नेस का बेसिक नॉलेज हो गया है, अब मैं खुद अपना धंधा चालू कर सकता हूँ, ठीक है? इनको समझ में आया कि भैया ये हमारा जो मालिक है, जहाँ पे वो काम करते थे, वो कितना क्या प्रॉफ़िट निकाल रहा है, कितना क्या मार्जिन निकाल रहा है, वो कहाँ से माल ला रहा है, कैसे बेच रहा है। तो इनको लगा कि भैया वो अच्छा खासा कमा रहा है, तो चलो मैं इनके नीचे काम करने से अच्छा अपना खुद का काम चालू करूँ। तो इन्होंने अपनी खुद की दुकान चालू कर दी। तो दोस्तों यहीं पर उन्होंने पहली एक छोटी-सी गलती कर दी कि इन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया। इन्होंने मात्र 3-4 महीने उसके साथ काम किया और इनको लगा कि भैया अब मुझे सब आ गया है। लेकिन शायद ये उनकी गलती थी, जो उनको बाद में जाके रियलाइज़ हुई। तो चलो ठीक है, उन्होंने अपनी दुकान चालू कर ली, ठीक है दोस्तों। अब इनके पास 5-6 लाख रुपए कुछ थे, जो इन्होंने जोड़े थे और इन्हें इधर-उधर से उन्होंने पैसा लिया। 5-6 लाख रुपए से उन्होंने अपना धंधा चालू किया। अब दोस्तों इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो दुकान ली, वो इन्होंने ले ली मेन रोड पे। मतलब मार्केट में नहीं ली, इन्होंने मेन रोड पे ले लिया। एक हाईवे टाइप का रोड था, वहाँ पे इन्होंने दुकान ले ली। दोस्तों, कपड़े की दुकान कहाँ पे लेना है, किस लोकेशन पे लेना है, कहाँ पे अच्छी चलेगी, कितने से चलेगी, इस बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, जो मेरे चैनल पे है। वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, वो डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक दे दूँगा। ख़ैर, इन्होंने दुकान ले ली मेन रोड पे। अब दोस्तों मेन रोड पे देखिए, जैसे हार्डवेयर की शॉप होती है और दूसरे रेस्टोरेंट्स होते हैं, होटल होते हैं, दोस्तों वो तो मेन रोड पे चल जाते हैं, क्योंकि आदमी मेन रोड से जा रहा है, उसको होटल दिखेगा वो रुक जाएगा, उसको चाय की दुकान दिखेगी वो रुक जाएगा, इस टाइप की दुकान दिखेगी वो रुक जाएगा। लेकिन कपड़े की दुकान दोस्तों जनरली मेन मार्केट में होती है। कपड़े की दुकान जनरली वहाँ चलती है जहाँ और बड़ा मार्केट हो, कपड़ों की और सारी दुकानें हों, कपड़े का ही मार्केट हो, वो जगह बेस्ट होती है कपड़े की दुकान के लिए। खैर, इन्होंने मेन रोड पे दुकान ले ली। अब दोस्तों उनके पास 5-6 लाख रुपए थे, जो उन्होंने जोड़े थे 2-3 महीने में। 4 महीने 5 महीने में उनके पास 5-6 लाख की कैपिटल थी। तो उसमें से क्या किया इन्होंने, 1 लाख रुपए तो दुकान ली, तो उसका डिपॉज़िट दे दिया। 20-25 हज़ार रुपए का किराया आ गया। फिर उन्होंने 50 एक हज़ार रुपए से फर्नीचर बनवाया, ये वो सब काम करवाया, तो 1 आध डेढ़ लाख रुपए तो इसका इनका जो था इसमें लग गया। फिर ये माल लेके आए। अब दोस्तों जैसे मैंने बताया कि इन्होंने कहीं न कहीं लोकेशन ठीक नहीं चुनी, तो उसके कारण इनको क्या लॉस हुआ कि कस्टमर इनकी दुकान पे आ ही नहीं रहा था, क्योंकि कस्टमर दोस्तों वहाँ पे रुकता ही नहीं था। मेन रोड पे दुकान है, कस्टमर आ नहीं रहा था, लेकिन फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। ये इन्होंने अच्छा किया, इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, कोशिश करते रहे, लगे रहे, डेली आते थे, डेली काम करते थे, टाइम पे दुकान खोलते थे, टाइम पे घर जाते थे। तो बिल्कुल मेहनत इन्होंने कंटिन्यूअसली करी, बिल्कुल ही रुके नहीं, तो उसका इनको फ़ायदा हुआ। 3-4-5 महीने बाद दोस्तों कस्टमर इनकी दुकान पे आने लगे। धीरे-धीरे इनका काम भी चलने लगा। ठीक-ठीक चल रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन दोस्तों उसके बाद इनके साथ एक क्या घटना घट गई, जो थोड़ा-सा कहीं न कहीं लक भी इसमें एक फैक्टर है, कि जिस रोड पे ये इन्होंने दुकान मतलब चालू की थी, जहाँ पे इनकी दुकान चल रही थी, वहाँ पे कुछ एन्क्रोचमेंट वगैरह के कारण कुछ दुकानें-वुकानें सब टूटने-फूटने लगी, थोड़ी इनको ये सब दिक्कत आ गई। तो फिर मकान मालिक ने बोला कि भैया अब तो यहाँ पे सब इश्यू चल रहा है, तो आप फिलहाल अभी कुछ दिन के लिए दुकान कहीं और शिफ्ट कर दो। तो दोस्तों ये इन्होंने एक गलती, फिर इनकी एक गलती हो गई कि इन्होंने क्योंकि गलत लोकेशन पे दुकान ली थी, तो अब इनको वहाँ से चेंज करना पड़ा। हालाँकि चेंज करने का कारण क्या था कि जैसे मैंने आपको बताया, वहाँ पे तोड़-फोड़ हो रही थी, एन्क्रोचमेंट का इश्यू था, तो इस चक्कर में कई दुकानें प्रभावित हुईं। लक भी इसमें आप कह सकते हो कि भई ये तो किस्मत की बात है, इनको थोड़ी ना पता था। लेकिन दोस्तों देखिए, जब भी हम कहीं दुकान लेते हैं, कहीं हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, धंधा-पानी अपना चालू करने जा रहे हैं, तो हमको प्रॉपर रिसर्च करनी चाहिए। तोड़-फोड़ एकाएक तो होती नहीं है। अगर ये थोड़ी रिसर्च करते, थोड़ी-सी अगर आजू-बाजू में पूछते-पाछते, थोड़ी-सी अगर इंक्वायरी करते, तो शायद उनको समझ में आ जाता है कि भैया यहाँ पे आने वाले टाइम पे ये सब चीज़ें हो सकती है। तो इन्होंने उस पे भी थोड़ा-सा कम ध्यान दिया। इनको लगा कि भैया हाईवे पे दुकान मिल रही है, अच्छी दुकान मिल रही है, तो ले लो। खैर 6-8 महीनों ने काम किया, वहाँ पे इनको काम छोड़ना पड़ गया। अब फिर ये किसी दूसरी दुकान पे चले गए। तो थोड़ी ठीक मार्केट में लोकेशन ली, जो कपड़ा ही मार्केट था, वहाँ पे इन्होंने दुकान चालू की। वहाँ पे इनका बिज़नेस थोड़ा जल्दी स्पीड पकड़ लिया, क्योंकि अब इनको थोड़ा एक्सपीरियंस भी हो गया था, और लोकेशन अच्छी थी। तो कस्टमर्स आने लगे, काम इनका चलने लगा, थोड़ा प्रॉफ़िट भी इनको होने लगा। लेकिन दोस्तों वहाँ पे अब क्या दिक्कत आ गई इनके साथ, कि मकान मालिक जो था, उसने 6-7 महीनों ने काम किया होगा, उसके बाद उसने बोला कि भैया अब आप खाली करो, मुझे ये दुकान
किसी और को देनी है, ठीक है। फिर यहाँ पे दिक्कत, क्योंकि दोस्तों क्या है, काम कहीं पे करने में, जमाने में टाइम लगता है। पहले तो उनके साथ एक घटना ये घट गई थी कि वहाँ पे उनको दुकान छोड़नी पड़ी थी। चलो वो हम हटा देती है कि चलो मान के चलते हैं कि वो तो किस्मत की बात थी। लेकिन यहाँ पे फिर वही गलती हो गई। 6 महीने के बाद मकान मालिक बोल रहा है आप दुकान खाली करो। अब दोस्तों यहाँ पर उन्होंने फिर क्या गलती की, मैंने आपको पहले भी बताया अपने दूसरे वीडियोज़ में, जब भी हम कोई दुकान वगैरह किराए पे लें तो मकान मालिक से पहले बात कर लें, प्रॉपर एग्रीमेंट करें कि भैया आपका मिनिमम 1 साल का एग्रीमेंट है, इतने टाइम का एग्रीमेंट है। क्योंकि अब इन्होंने एग्रीमेंट वगैरह कुछ किया नहीं था, ऐसे ही इन्होंने दुकान ले ली, 6 महीने में अपने दुकान खाली करवा ली, इनको फिर लॉस हो गया। अब दोस्तों क्या हुआ कि इसके बाद ना ये थोड़ा-सा डिमोटिवेट हो गए, क्योंकि दूसरी बार इनको झटका लगा, प्रॉफ़िट अभी तक ज़्यादा कुछ हुआ नहीं था और क्योंकि 2 बार दुकानें चेंज कर ली तो थोड़ा-सा कैपिटल भी इनका फँस गया था। अब इन्होंने क्या किया कि कुछ दिन उन्होंने काम ही बंद कर दिया, मतलब इनका जो भी सामान था वो उन्होंने एक जगह रख दिया, कहीं पे अपने घर में ही लाके सब सामान रख दिया और थोड़े दिन के लिए धंधा-पानी सब बंद। क्योंकि दोस्तों देखिए, आदमी डिमोटिवेट हो जाता है, ये भी थोड़ा डिमोटिवेट हो गए। लेकिन दोस्तों यही इनकी तीसरी गलती साबित हुई, क्योंकि अब क्या हुआ, जैसे मैंने आपको बताया कि इन्होंने 2 दुकान की, उसके बाद उन्होंने सामान अपना अंदर एक जगह रख दिया। अब इन्होंने उसके बाद फिर काम चालू किया। अब इन्होंने क्या किया कि जहाँ पे इन्होंने पहले दुकान ली थी हाईवे पे, वहीं पे रोड के दूसरे तरफ एक उनको कोई दूसरी दुकान मिली, उन्होंने वो ले ली। अब दोस्तों फिर यही गलती, क्योंकि पहली बार तो चलो उन्होंने गलती की थी, इनको लोकेशन समझ में नहीं आई थी। लेकिन कि भैया हाईवे पे दुकान नहीं लेनी चाहिए, वो जो जगह थी वो कपड़े की दुकान के लिए सही नहीं थी। तो पहली बार तो हम मान के चलते कि चलो आदमी से गलती हो गई फर्स्ट टाइम, लेकिन अब उन्होंने फिर उसी एरिया में दुकान ले ली, तो फिर इनकी गलती। अब दोस्तों ये तो उन्होंने फिर एक गलती कर दी, क्योंकि फिर उसी लोकेशन पे पहुँच गए लगभग। अब क्या हुआ कि इनका जो स्टॉक था, जैसे मैंने बताया कि इन्होंने बीच में 6-8 महीने रेस्ट ले लिया। अब दोस्तों कहीं न कहीं वो जो स्टॉक था ना, वो हो गया पुराना। क्योंकि दोस्तों देखिए, कपड़े के बिज़नेस में जो ट्रेंड होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि आपके जो कपड़े हैं, जो आप स्टॉक रखे हो वो ट्रेंड के हिसाब से होना चाहिए। अगर ट्रेंड के हिसाब से नहीं है तो दोस्तों आपका बिज़नेस नहीं चलने वाला है। तो अब इन्होंने जब काम चालू किया तो क्या हुआ कि क्योंकि पुराना स्टॉक हो गया था, तो अब कस्टमर आ रहे, तो कस्टमर को सामान समझ में नहीं आ रहा, और अब नया सामान लाने के लिए इनके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 2-3 दुकान चेंज कर चुके हैं, डिपॉज़िट दे चुके हैं, ये वो करके, तो इनका बहुत ज़्यादा पैसा तो इसी में लग गया। और हम नई दुकान खोली तो फिर वहाँ फर्नीचर का कुछ-कुछ काम कराया, उसमें पैसा लग गया। तो दोस्तों अगर आप भी कपड़े की दुकान कर रहे हैं, तो दोस्तों आपको ये सब गलतियाँ नहीं करनी है। आपको लोकेशन बहुत ध्यान से चुननी है, लोकेशन ऐसे चुननी है जहाँ पे कपड़ों का ऑलरेडी मार्केट हो, ऐसी जगह हो जहाँ पे कस्टमर आके रुके, कस्टमर आके थोड़ा देखे, आपकी दुकान में तो आए कम से कम, अगर कस्टमर नहीं आएगा तो आप कैसे ही काम करोगे, ठीक है? फिर दूसरा, आप जहाँ भी दुकान लें तो वहाँ पे प्रॉपर रेंट एग्रीमेंट करें। जो भी आपके ओनर हैं, जो भी दुकान के मालिक हैं, उनके साथ प्रॉपर एग्रीमेंट करें, पहले ही प्रॉपर पूरी बात कर लें। तीसरा, हम जहाँ पे भी दुकान ले रहे हैं, उस एरिया के बारे में रिसर्च कर लें कि भई ऐसा नहीं हो कि कल को ये रोड टूटने वाली हो, यहाँ पे कोई, सपोज़ करो आपने मेन रोड पे दुकान ली और वहाँ ऊपर से फ्लाईओवर जाने वाला हो, तो फिर कस्टमर सीधे ऊपर से ही ऊपर निकल जाएगा। तो ये सब थोड़ी बेसिक चीज़ें हैं ये, लेकिन आपको पहले इंक्वायरी करनी पड़ेंगी। फिर आपको माल कहाँ से लाना है, स्टॉक कहाँ से लाना है, वो सब भी आप पहले इंक्वायरी कर लें, है ना? और क्या होता है दोस्तों, जब हम किसी दूसरे के यहाँ काम करते हैं तो हमारा माइंड अलग तरीके से चलता है, और जब हम खुद ही दुकान के मालिक बन जाते हैं तो हमें कई सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं। वही गलती हमारे भाई से हो गई कि जब वो किसी के नीचे काम कर रहे थे, उनको लग रहा था कि बहुत सिंपल है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन दोस्तों ऐसा क्यों लग रहा था, क्योंकि जिनके यहाँ वो काम कर रहे थे वो 25 साल से दुकान खोल के बैठे थे। उनको सब नॉलेज थी, मार्केट का आइडिया था, इनको तो इतना ज़्यादा नॉलेज थी नहीं, और उन्होंने शुरू में ही काफ़ी ज़्यादा कैपिटल लगा दिया, इसलिए उनको लॉस हुआ। तो दोस्तों को, अगर आप भी कपड़े की दुकान करने वाले हैं तो इन सब गलतियों से बचें, ताकि आपको आपके बिजनेस में लॉस ना हो। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।